हेलो एवरीवन। तो ये क्लास 9th के स्कॉलरोजी स्कूल में आया है क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में भी दिया हुआ है। इसको करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। एक, अगर आप 9th क्लास में हो तो थोड़ा सा लंबा तरीका है, कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा। और अगर आप 10th क्लास में हो तो बहुत ही आसान तरीका है। 2 तरीके, मतलब इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ, क्योंकि लाइफ टाइम आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। अगर तो आप 9th क्लास में तो आपको कॉन्ग्रुएंसी से करना जरूरी है, क्योंकि आप 10th क्लास का तो मेथड लगा नहीं सकते। तो अगर आप कॉन्ग्रुएंसी से करेंगे तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट ओ, प्रूव दैट OA इज आल्सो द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करी, OA को ज्वाइन किया। पहले तो हमें प्रूव करना है कि OA ABC का एंगल बाइसेक्टर है, मींस ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो कैसे कर सकते हैं? हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। मैं अभी मेथड 1 करा रहा हूं, आप तीनों मेथड देख लेना। मेथड 1 थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी 9th वालों को कॉन्ग्रुएंसी से करना है तो मेथड 1 ही लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्शन करूंगा। O से एक परपेंडिकुलर खींचूंगा, OM AB के ऊपर, ठीक है, खींच दिया। O से ही एक और परपेंडिकुलर खींचूंगा, OM BC के ऊपर। O से ही एक और परपेंडिकुलर खींचूंगा, OL AC के ऊपर, ठीक है। ये मैंने 3 परपेंडिकुलर्स खींच दिए। अब अगर OB बाइसेक्टर है एंगल B का, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 मानते हो आप। और अगर OC बाइसेक्टर है एंगल C का, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 4 भी आप मानते हो, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब जल्दी से बताइए, अब आपने बताना है क्या ट्रायंगल BOM और BON कॉन्ग्रुएंट होंगी इन ट्रायंगल। अब इसका प्रूफ देखते हैं। इन ट्रायंगल BOM एंड ट्रायंगल BOM, आप ध्यान से देखिएगा, BMO और BNO 90 डिग्री ईच है। BMO इज इक्वल टू BNO, ठीक है, 90 डिग्री। BMO और BNO 90 डिग्री ईच, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन। ये 90 डिग्री ईच कैसे आया? हमने खुद कंस्ट्रक्शन करी है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। आप लिख भी सकते हैं, आपने कंस्ट्रक्शन भी करी है छोटी सी। क्या करी है? ड्रॉ परपेंडिकुलर्स OM ON and OL, two sides AB BC and CA, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 गिवन है, और BM और BNO 90 डिग्री ईच, ये आपने बाय कंस्ट्रक्शन खुद से कंस्ट्रक्शन करी है। और OB कॉमन, OB इज इक्वल टू OB, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है ये साइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ट्रायंगल BOM और BON कॉन्ग्रुएंट होगी किस लॉजिक से? जल्दी बताओ। ट्रायंगल BOM is congruent to BON by which logic बताइए? AS, एंगल, 2 एंगल है और एक साइड है, एंगल साइड। ओके एवरीवन, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो जल्दी से बताइए, क्या मैं ये लिख सकता हूं, या मैं ऊपर कर दूं, यहां पे कर देता हूं, ठीक है, यहाँ स्पेस है मेरे पास। तो मैं क्या लिख सकता हूं? OM इज इक्वल टू ON CP CP। डन हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट, इसको मैं नाम दे देता हूं। ओके एवरीवन, सिमिलरली ट्रायंगल CON और COL AS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी सेम लॉजिक से। ट्रायंगल COL is congruent to triangle CON, सेम लॉजिक। 3 is equal to 4, ये 90 है,
4 CO कॉमन है ना बाय AAS। तो इसी लॉजिक से मैं कह सकता हूं OM इज इक्वल टू OL, OM इज इक्वल टू OL। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब मैं क्वेश्चन को यहां पे कर रहा हूं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम, मैं यहां पे क्वेश्चन को कर रहा हूं फ्रॉम 1 and 2। मैं ये कह सकता हूं कि भैया ON OM के इक्वल है, ON OL के इक्वल भी प्रूव कर दिया। फ्रॉम 1 and 2 OM इज इक्वल टू OM प्रूव कर दिया, OM इज इक्वल टू OL मैंने प्रूव कर दिया। डन। बोलो यहां तक आ गया समझ अच्छे से। अब आ जाइए, अब लास्ट पार्ट रह गया क्वेश्चन का। इन ट्रायंगल OMA एंड OLA, इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OLA, OMA और OLA में एंगल 5 इज इक्वल टू 6, 90 डिग्री ईच, मीन्स 5 6 कह लो या OMA और OLA कह लो, 90 डिग्री ईच बाय कंस्ट्रक्शन ही हुआ था ये भी, है ना। और OM इज इक्वल टू OL, जस्ट प्रूव OM इज इक्वल टू OL, थर्ड में हमने प्रूव किया ना, ये देखो प्रूव्ड अबाउट। यहां तक समझ आया। और बताओ क्या हुआ। और OA कॉमन, OA और OA क्या हुआ बेटा कॉमन। कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी, देखो ये ट्रायंगल OAL और OAM, या उधर से देखो तो OMA और OLA, बात तो वही है। तो ट्रायंगल OMA is congruent to triangle OLA by which logic? Can you tell me? 5 6 90 90 है, ठीक है ना। OL is equal to OM प्रूव किया है और OA कॉमन है, तो क्या हुआ RHS हो गया। RHS की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। अभी RHS से कॉन्ग्रेंट हो गया। अगर RHS से कॉन्ग्रेंट हो गया तो एंगल 7 is equal to angle 8, means एंगल BAN और CAN इक्वल हो गए। मीन्स ये जो AO लाइन है ये बाइसेक्टर होगी, मीन्स एंगल 7 is equal to एंगल 8 CPCT, मीन्स AO is एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो ये हमने किससे प्रूव किया बेटा, कॉन्ग्रेंसी से। तो 9th क्लास में अगर आप हो तो आपको कॉन्ग्रेंसी से ही करना है, लेकिन अगर आप 10th क्लास में हो तो आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से 3 लाइनों में इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको 10th क्लास वाला तरीका बता रहा हूं। आइए, ये मैंने सब रब कर दिया, ठीक है। एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूं, इस सॉल्यूशन को। यहाँ पे जो नीचे वाला है ना, यहीं पे आपको 10th वाला मेथड बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपको कॉन्ग्रेंसी से तो होपफुली समझ आ गया होगा। स्टिल आई एम डूइंग विद ए 10th क्लास मेथड। ओके, इसको रब भी कर देते हैं। ये सारा मैंने रब कर दिया। चलो मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूं। आइए, अब मैं सेम क्वेश्चन को 10th क्लास वाले मेथड से कर रहा हूं। देखिए, ये ट्रायंगल ABC थी, ठीक है। BO बाइसेक्टर था, CO बाइसेक्टर था। ओके, हमें प्रूव करना है AO भी बाइसेक्टर है। हमने क्या किया, AO को ज्वाइन किया और प्रोड्यूस कर दिया M। अब 10th क्लास की एक प्रॉपर्टी है जो एक्स्ट्रा बुक्स में दी हुई है कि अगर किसी एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं, मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो उस एंगल को जिन साइड से कंटेन कर रखा है, B को किसने कंटेन कर रखा है, AB, और किसने कंटेन कर रखा है जल्दी बताओ, B को, AB और BC ने, ठीक है। तो AB और BC का जो रेशियो होगा, जहां पे बाइसेक्टर जाके मीट कर रहा है अपोजिट साइड पे, उनके पार्ट्स के रेशियो के इक्वल होगा, मींस AO अपॉन OM। दिस इज नॉन एज इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम।
तो ये मैंने कौन सी ट्रायंगल में लगाई, एबीएम ट्रायंगल में लगाई। एंगल बी का बाइसेक्टर था, 1 2 के इक्वल था, बीओ था, तो बीओ बाइसेक्टर था, तो बी को किसने कंटेन कर रखा था, ए बी और बीएम ने। ठीक है, ए बी और बीएम ने कंटेन कर रखा था, तो ए बी अपॉन बीएम इज इक्वल टू ए अपॉन ओ एम। तो सेम आप ट्रायंगल एसीएम में भी लगा सकते हैं, सेम लॉजिक। तो एसीएम में लगाएंगे, सीओ बाइसेक्टर गिवन है, बोलो 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, जल्दी से बोलिए। सी ए या एसी भी लिख सकता हूं, अपॉन सी एम किसके इक्वल होगा, बोलो ए अपॉन ओ एम के। सेम इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम फ्रॉम 1 and 2। यहाँ पे भी ए अपॉन ओ एम है, यहाँ पे भी फ्रॉम 1 and 2। हमें क्या पता लग गया, बोलो ए बी अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी एम, क्योंकि यहाँ पे भी ए अपॉन ओ एम के इक्वल था, यहाँ पे भी। तो ए बी अपॉन बी एम किसके इक्वल हो गया, ए सी अपॉन सी एम के। अब ध्यान से देखो, ए बी अपॉन बी एम इज ए सी अपॉन सी एम। ए सी को उठा के ए बी के नीचे ले आए, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी एम अपॉन सी एम। अब यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी बी एम अपॉन सी एम के इक्वल है। तो कन्वर्स ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम से भाई ये रेशियो अगर इक्वल है तो ये लाइन पक्का बाइसेक्टर होगी, मींस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय कन्वर्स ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। AM is बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अगर AM बाइसेक्टर है तो AO भी बाइसेक्टर है। ठीक है, वैसे भी ट्रायंगल के तीनों बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास करते हैं। उस पॉइंट का नाम बता सकते हो जो इंटरनल बाइसेक्टर जिस पॉइंट से पास करते हैं, इन सेंटर, तो वो इन सेंटर भी है। बोलो ये बात आगे समझ। अब तीसरा लॉजिक क्या है इसको करने का, तीसरा लॉजिक ये है बेटा, बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं एक एंगल लेता हूं, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि अगर उस एंगल का बाइसेक्टर खींचता हूं, उस पे जो भी पॉइंट लेंगे, कोई भी ले लो, उसका आर्म से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। मान लो इस पे मैंने P पॉइंट लिया, P से परपेंडिकुलर इस आर्म पे खींचा, P से परपेंडिकुलर इस आर्म पे खींचा, तो PM PM के इक्वल होगा। बोलो ये भी है तो वही कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हुआ। ठीक है, तो अगर मैं ट्रायंगल ABC ले रहा हूं और मैंने दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर खींचा तो वो O पे मीट कर गए, तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया यहां से और यहां से, तो ये गारंटी है कि OM किसके इक्वल है, ON के इक्वल है। ठीक है, यहां से OM ON के क्यों इक्वल है, अब ये जानना जरूरी है ना। गारंटी तो है लेकिन क्यों इक्वल है, क्योंकि अगर मैंने O से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा और O से जब मैंने BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा, तो OM OL के इक्वल क्यों है, क्योंकि अभी अभी मैंने एक बात बताई कि एंगल बाइसेक्टर पे जो पॉइंट लाई करता है वो आर्म से इक्वी डिस्टेंट होता है, तो OM OL के इक्वल हुआ। ठीक है, OM किसके इक्वल हुआ, OL के, और OL किसके इक्वल हुआ, सेम लॉजिक से ON के। OM किसके इक्वल हो गया, ON के फ्रॉम 1 and 2, वो आर्म्स वाली बात है। फिर जब मैंने AO को ज्वाइन किया तो OM ON के इक्वल है, तो गारंटी है कि AO बाइसेक्टर होना ही जरूरी है। इसी आर्म्स वाली प्रॉपर्टी का मैंने कन्वर्स लगा दिया। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे फास्ट मोड में, लेकिन 9th क्लास में तो आपको कैसे करके आना है, कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, और बाकी आप नॉर्मल किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।